हेलो बच्चा पार्टी, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। तो यार मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड एक चैप्टर के रिवीजन को लेके थी पार्ट बी के, दैट वाज चैप्टर नंबर 8। अच्छा, आई डोंट नो क्यों अपने को चैप्टर नंबर 8 से इतना डर लगता है, बट बिकॉज रिपीटेडली बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम पहले चैप्टर नंबर 8 रिवाइज करा दो, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 रिवाइज करने वाले हैं। एंड आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको जो भी थोड़ा बहुत डर इस चैप्टर से बचा है वो पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बट रिमेंबर, अगर आपने आंसर राइटिंग सेशन अटेंड किया है, ठीक है, इफ यू हैव अटेंडेड आंसर राइटिंग सेशन, तो यू विल रियलाइज कि इस चैप्टर से आड़े टेढ़े क्वेश्चंस आते ही नहीं है। कंफ्यूजन क्यों होता है? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ऑडिट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऑडिट हैं जो इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, विच इज वाई शायद चेकलिस्ट बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता होगा। I understand that, right? तो towards the end of the chapter, we will make sure ये चैप्टर अपने को बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है। कान में ईयरफोन्स लगा के रेडी रहना। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई विल इंश्योर कि आपका ये चैप्टर इस वीडियो के थ्रू रिवाइज हो जाए। इट्स जस्ट दैट आई हैव ट्राइड कि ये लेक्चर, ये चार्ट आपका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहे, बट स्टिल कॉम्प्रिहेंसिव कर करके भी आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड एवरीथिंग एंड इट गोज टू अराउंड 22 स्लाइड्स, ठीक है। तो एक एक करके ऑडिट से हम लोग शुरू करते हैं। ऑडिट बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ आराम से सुनना। सबसे पहला हमारा आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। पहली बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, कंपनी के अंदर एथिकल प्रैक्टिसेस, राइट? सम पॉलिसीज, सम एथिकल प्रैक्टिसेस इन अ कंपनी, व्हिच बेसिकली मींस कंपनी के अंदर 5 चीजें: अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, ठीक है। 5 चीजें होनी चाहिए: अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन सच अ मैनर दैट इट डज नॉट हार्म द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। मतलब शेयर होल्डर के फायदे के लिए आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हो, यानी कि आप चेक करते हो कि कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, तो आप क्या क्या चेक करते हो? तो मोटा मोटी सभी आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि सारा डिस्क्लोजर हो गया, रिस्क कंपनी कैसे मैनेज कर रही है, कंपनी की स्ट्रेटजीज टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, राइट, एंड लास्ट बोर्ड का कॉम्पोजिशन, विच इज मिनिमम, मैक्सिमम डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, दैट इज योर स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के अंदर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स है, ये इंश्योर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑडिट कमेटी, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ऑडिट कमेटी के लिए 2 चीजें याद रखना: सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रेगुलेशन 18 ऑफ सेबी LODR। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट, रेगुलेशन 18 ऑफ सेबी LODR, ठीक है। पहली बात, ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल किसके ऊपर है? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सारी लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी, दैट्स नंबर 1। दूसरा, और किसके ऊपर एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनी, ध्यान से सुनना, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो या टर्नओवर 50 CR हो, सॉरी टर्नओवर 100 CR हो, या आपका आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 50 CR हो, ठीक है। मिक्सअप हो गया यहाँ पे। सो आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR है, टर्नओवर 100 CR है, या पेड अप शेयर, सॉरी आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स आपका 50 CR है, इन तीनों में से कोई भी लिमिट टच हुई, so even public company has to make an audit committee। अब जब ऑडिट कमेटी बनाना ही है, तो ऑडिट कमेटी के अंदर आएगा कौन? कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, ध्यान सुनेंगे, 3 डायरेक्टर्स आएंगे, 2/3 इसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, ऑल शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट, चेयरपर्सन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी माना जाएगा, ठीक है। ये 5 बातें अपने को याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी? अब यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए, व्हाट आई हैव ट्राइड इज, आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जो पॉइंट्स आपको आराम से जाते हैं वो पॉइंट्स यहां पर डालें, है ना। बट अगर आपको कोई और पॉइंट बेटर समझ में आता है, आप डेफिनेटली वो ऐड कर सकते हैं, कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले रेम्युनरेशन क्या होगा, कौन ऑडिटर अपॉइंट होगा, ये रिकमेंडेशन देने का काम किसका है? ऑडिट कमेटी का, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर है, ये चेक करने का काम किसका है? ऑडिट कमेटी का। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना ताकि कोई फ्रॉड ना हो, पकड़ पाना, ऑडिट कमेटी। ऑडिटर इंडिपेंडेंट है थ्रू आउट द ऑडिट, ये चेक करना, ऑडिट कमेटी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूव करना, या कंपनी के अंदर विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म को मॉनिटर करते रहना, या इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को देखना, ये काम किसका है? ऑडिट कमेटी। अगर इंटरनल ऑडिटर को कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है, वो रिव्यू करना, वो डिस्कस करना, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये भी काम किसका है? ऑडिट कमेटी का। नेक्स्ट आता है रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर। सीए आता है या इंटरनल ऑडिटर काम करता है, वो क्या काम कर रहे हैं, व्हाट इज देयर रिव्यू, व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट द ऑडिट, वो ये चेक करने का काम किसका? ऑडिट कमेटी। एंड लास्ट, अगर कोई सब्सटैंशियल डिफॉल्ट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, ये चेक करने का काम भी किसका है? हमारी ऑडिट
कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग आते हैं चेकलिस्ट पर। एज आई सेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर 5 चीजें याद रखना: अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। बस यही अपने को पढ़ना है, ठीक है। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि somebody should be accountable to someone, है ना। ओनरशिप और कंट्रोल एक जने के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी में सबसे पहली चीज क्या आती है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। दूसरी बात, बोर्ड इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए 2 लोग इंपॉर्टेंट कौन है? ऑडिट कमिटी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, वो काम कर पा रहे हैं। एंड ऑडिट कमिटी यानी कि ऑडिटर्स अपना मतलब दे आर एबल टू रिव्यू देयर वर्क और दे आर एबल टू वर्क सफिशिएंटली, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपेरेंसी। शेयर होल्डर से आपको 5 बातों को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। पहला, राइट्स अटैच्ड विद देयर शेयर्स, जो शेयर्स को उन्होंने सब्सक्राइब करा उससे अटैच्ड जो भी राइट है वो पता होना चाहिए। कंपनी के अंदर जो भी मटेरियल मैटर है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये पता होना चाहिए। रेम्यूनरेशन पॉलिसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन रिलेटेड पॉलिसी शुड आल्सो बी देयर। एंड लास्ट इज इनसाइडर ट्रेडिंग डिस्क्लोजर, ठीक है। दिस शुड बी देयर। तो अकाउंटेबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या आता है? कंपनी की 2 लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कंपनी की 2 लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कंपनी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बस यही दोनों चीजें चेक करना है। पहला, पॉलिसी ऑन स्टेक होल्डर्स राइट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने शेयर होल्डर्स के लिए या सोसाइटी के लिए क्या करें। एंड दूसरा, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स प्लान ऑफ एक्शन, रिस्क पॉलिसी एंड बिजनेस प्लान, यानी कि बोर्ड ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, रिस्क कैसे मिनिमाइज करना है, बिजनेस कैसे चलाना है, ये सारी स्ट्रैटेजी हैज बीन मेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फेयरनेस। फेयरनेस यानी कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इक्वली ट्रीट होंगी, ठीक है। वायलेशंस विल बी इफेक्टिवली रिजॉल्व, अगर कोई वायलेशन है, किसी ने प्रोविजन को वायलेट करा है तो रेजोल्यूशन शुड बी देयर। एंड प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी एंड मार्केट प्रैक्टिस कोड, ठीक है। लास्ट हमारा आता है शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, राइट। अब ध्यान से यहां पे सुनना। पहला, शेयर होल्डर शुड बी एबल टू एक्सरसाइज देयर ओनरशिप राइट। अगर उनके शेयर से अटैच कुछ राइट्स हैं तो उनको उसकी ओनरशिप मतलब यूज करने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा, माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अब्यूजिव एक्शंस ऑफ द मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी अब्यूसिवली एक्ट कर रहा है तो माइनॉरिटी को उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का किसी भी मैटर में मटेरियल इंटरेस्ट है, दैट हैज बीन डिस्क्लोज, और अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर किसी तरीके की अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कुछ भी होती है, दैट हैज बीन डिस्क्लोज, दैट इज शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। देखो, प्यार मोहब्बत से आराम से हमारा एक ऑडिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट यहां हो जाता है समाप्त, ठीक है। अब जो 2 नेक्स्ट ऑडिट यहां पर दिए, सेक्रेटरियल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, हमने डालने के लिए यहां पर डाला है, बट इन पे स्पेसिफिक चैप्टर इज देयर। कौन सा चैप्टर है मैम? चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 है। आई वुड एडवाइज यू कि ये दोनों आप वहीं से पढ़ना। आप चाहें तो चैप्टर नंबर 8 में बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि अपन यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपन लोग सेक्रेटरियल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट दोनों के बारे में रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहली बार, सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट का ऑडिट, ठीक है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट का अपन लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। साल भर में कंप्लायंस हुआ, डिस्क्लोजर हुआ, ये चेक करने का काम किसका है? सेक्रेटरी ऑडिटर। दूसरा, किस पे एप्लीकेबल है? सेक्रेटरियल ऑडिट, पहले सेक्शन याद कर लेना, सेक्शन 204। क्या है सेक्शन 204? सेक्रेटरी ऑडिट किस पे एप्लीकेबल? अगेन सारी लिस्टेड कंपनीज पे तो एप्लीकेबल है। दूसरी लिमिट हम लोग कैसे याद रखेंगे? 50 to 50, ठीक है। हर वो पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ टच करा, उनके ऊपर सेक्रेटरी ऑडिट मैंडेटरी है। या हर कंपनी जिसकी आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स 100 CR टच कर जाते हैं, एवरी कंपनी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एवरी कंपनी, उनके ऊपर सेक्रेटरी ऑडिट मैंडेटरी है, ठीक है। इसी के अंदर एक और चीज आती है, रेगुलेशन 24A ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन व्हिच टॉक्स अबाउट मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। ये कहता है कि हर मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी पे सेक्रेटरियल ऑडिट मैंडेटरी है, ठीक है। अब मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी क्या होती है? वो सब्सिडरी जिसकी इनकम इज मोर देन 10% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर इफ आई एम द सब्सिडरी, मेरी इनकम पूरी ग्रुप ऑफ कंपनी का आप इनकम निकालो, उसका 10% से कंपेयर करना है। अगर इफ इट इज मोर देन दैट 10% वाला अमाउंट, तो मैं मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी की कैटेगरी में आऊंगी और मेरे ऊपर भी सेक्रेटरियल ऑडिट मैंडेटरी होगा, ठीक है।
शॉर्ट में एक बार इंटरनल ऑडिट और समझ लेते हैं। एज आई सेड, इंटरनल ऑडिट का कोई रिवीजन हम लोग नहीं लाने वाले, क्योंकि मैराथन के दौरान एंड क्लास के दौरान प्रॉपर लिख के हम लोगों ने उसके नोट्स बनाए थे। इट्स अ वेरी ड्राई चैप्टर, तो सिर्फ एक इंटरनल ऑडिट का शायद आपका रिवीजन नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे सुन लेना। पहली बात, सेक्शन 138 के अंदर इंटरनल ऑडिट आता है। दूसरा, इंटरनल ऑडिट हैज अ लॉट टू डू विद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, दैट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट। तीसरा, एप्लीकेबल किस पे, लिस्टेड कंपनी सबके लिए मैंडेटरी। पब्लिक कंपनी, अब यहां पे ध्यान से देखना इस लिमिट की तरफ, 50 to 100, ठीक है। 200 का आधा क्या होता है, 100 CR, और 50 का आधा क्या होता है, 25 CR। सबसे ज्यादा वाला क्या, टर्नओवर। तो 200 CR क्या है हमारा टर्नओवर, 50 CR हमारा क्या है पेड अप शेयर कैपिटल, 100 CR क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स, एंड 25 CR क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी पे जाए तो प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल क्या करना है, ये जो बीच वाली लिमिट है उठा के एज इट इज यहां पर लिख दो, 200 CR टर्नओवर, 100 CR आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स, ठीक है, हो गया। ये था हमारा इंटरनल ऑडिट। वेरी 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 सिंपल। पर्सनली फॉर मी आई बिलीव कि चैप्टर बहुत साधारण है, बहुत इजी है, फटाफट हो जाता है। इट्स जस्ट दैट नंबर ऑफ ऑडिट ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड, बट आई होप कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको रिवाइज करने में इजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट ऑडिट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज CSR ऑडिट। सुनना अब यहां पे, ठीक है। पहली बात, CSR तो आपको यहां से पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपका पूरा सब्जेक्ट है। पर अगर मान लो आपने IPR एज एन इलेक्टिव लिया है, कुछ और लिया है, तो यहां पे 2-3 बातें ध्यान से सुनना। इतना सुन लिया, इट इज मोर देन एनफ, ठीक है। इसी से चेकलिस्ट बनेगी। पहला, CSR इज सेक्शन 135, CSR रूल 2014, ठीक है। दूसरा, CSR किस पे एप्लीकेबल है, साधारण सी लिमिट है 5 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़। एवरी कंपनी, ठीक है, लिस्टेड, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट कंपनी, एवरी कंपनी जिसकी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ या नेटवर्क 500 करोड़ टच होती है, उनके ऊपर CSR एप्लीकेबल है। CSR एप्लीकेबल है तो क्या, अगर CSR एप्लीकेबल है तो आपको ध्यान सुनिएगा, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का एवरेज निकाल के उसका 2% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है। कहां कंट्रीब्यूट करना है, शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज में। और अगर ये कंट्रीब्यूशन 50 लाख से नीचे आया तो CSR कमेटी नहीं बनानी, अदरवाइज CSR कमेटी बनानी है। अब CSR कमेटी में कौन होगा, 3 डायरेक्टर्स होंगे, एक एटलीस्ट वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, हो गया। बस ये थी बेसिक हमारी CSR की प्रोविजन। कंट्रीब्यूशन लोकल एरियाज में ही होगा, राइट। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन CSR में नहीं माना जाता है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ CSR ऑडिट। CSR ऑडिट करने का पर्पस क्या है, मेन पर्पस इसके सेक्शन 135 एंड CSR रूल्स 4, 5, 7, 8 इन रूल से कंप्लायंस है, दैट इज द मेजर पर्पस ऑफ CSR ऑडिट, ठीक है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इज देयर, कितना पैसा लगा है ना, एंड कितना कहां लगा, दैट इज देयर, एंड मॉनिटरिंग इज हैपनिंग, राइट। क्योंकि सिर्फ पैसा लगा देने से CSR पॉलिसी बनाने से नहीं होगा, तो कंप्लायंस हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, मॉनिटरिंग है, प्लस CSR पॉलिसी रिव्यू कर पा रहे हैं। तीसरी चीज, प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, क्योंकि अगर वो 1 साल से कम है, राइट, तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा, 1 से ज्यादा है तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट माना जाएगा। चौथा, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, मतलब हु इज अकाउंटेबल टू हुम, CSR में कौन किसको क्या चेक कर रहा है, कौन रिपोर्ट कर रहा है। एंड लास्ट, फाइनेंशियल रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट टू कंफर्म यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, कितना पैसा आपने खर्च किया और कितना प्रोजेक्ट में एक्चुअली दिख रहा है खर्च हुआ, दैट इज द पर्पस ऑफ CSR ऑडिट। कितना सिंपल है मैम। चेकलिस्ट कैसे बनाएंगे, देखो चेकलिस्ट इज समथिंग जो एनी विच वेज हम लोग यहाँ पर रिवाइज नहीं कर सकते, है ना। तो चेकलिस्ट कैसे बनाओगे, अगर ये प्रोविजंस आपकी हो गई जो CSR में हमने पढ़ाया, तो उसी को उठा के अपने को इफ या वेदर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इफ CSR इज एप्लीकेबल, इफ कंपनी हैज कंट्रीब्यूटेड इतना अमाउंट, इफ कंपनी हैज कंट्रीब्यूटेड नॉट फॉर एम्प्लॉय एंड नॉट फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इफ कंट्रीब्यूशन इज 50 लाख के अबव तो कंपनी हैज मेड अ CSR कमिटी, इफ कमिटी हैज 3 डायरेक्टर, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट। बस जैसे CSR सुना ना, वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग सुन लेना, ठीक है। बाकी पॉइंट्स आपके पास स्क्रीन पे सुनो। यहाँ पे पहला, एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, ठीक है। दिस कंप्लायंस ऑफिसर विल मेक अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट के साथ एक कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट आएगा फॉर डीलिंग विद अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये कोड आपका वेबसाइट पे जाएगा। और पांचवा, विसिल ब्लोअर नहीं सॉरी चाइनीज वॉल पॉलिसी हैज टू बी देयर, यानी कि कोई बात यहाँ की शेयर नहीं होगी। ये 5 बातें हो गई। छठवीं बात पे आते हैं,
ये जो कंप्लायंस ऑफिसर है, दिस पर्सन विल इंश्योर कि डायरेक्टर ट्रेडिंग प्लान सबमिट करेगा, उसको रिव्यू करेगा, मतलब कंप्लायंस ऑफिसर रिव्यू करेगा, देन स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगा फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल, ठीक है। देन इनिशियल डिस्क्लोजर सपोज टू बी मेड, कौन इनिशियल डिस्क्लोजर करता है, कोई भी केएमपी जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, कितने दिन में करेगा, 7 days। लास्ट कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर होना है, किसको देना है, कोई भी डायरेक्टर केएमपी प्रमोटर जो साल भर में 10 लाख के ऊपर की ट्रेडिंग करता है, तो इन दैट केस उसको 2 वर्किंग डे के अंदर कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर देना होता है। हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप ध्यान से ये बातें सुन रहे हो तो इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। बस इन्हीं को चेकलिस्ट में कन्वर्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज साइबर ऑडिट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, एक बार सांस ले लेना, ठीक है, एक बार सांस लेना। चलो, तो साइबर ऑडिट का काम क्या है, साइबर ऑडिट हम लोग करते हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क को हटाने के लिए, ठीक है। कंपनी के अंदर डेटा हैक, डेटा लीक, ये रिस्क ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइबर ऑडिट। साइबर ऑडिट में क्या आता है, 3 चीज समझना है। व्हाट डज साइबर ऑडिट इंक्लूड्स, स्कोप ऑफ साइबर ऑडिट एंड डायमेंशन ऑफ साइबर ऑडिट, ठीक है। तो साइबर ऑडिट में क्या आएगा, पहला सेंसिटिव डेटा इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये चेक करना है। दूसरा, नेटवर्क जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है दैट इज प्रोटेक्टेड। एंड तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डिवाइस, यानी कि जिस डिवाइस में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है दैट इज सिक्योर्ड प्लस द डिवाइस इज सिक्योर्ड, मतलब इंफॉर्मेशन इज सिक्योर्ड प्लस द डिवाइस इज सिक्योर्ड। तो सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्टेड है, नेटवर्क जिसके थ्रू ट्रांसफर है वो प्रोटेक्टेड, एंड डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। स्कोप क्या है, आप साइबर ऑडिट में क्या चेक करोगे, पहला कंपनी की डेटा सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है, दैट्स नंबर 1, ठीक है। दूसरा, डेटा लॉस प्रिवेंशन मेजर्स शुड बी डिप्लॉयड, या अगर डेटा लॉस हुआ तो व्हाट इज गोइंग टू बी डन। तीसरा, डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम, कि कोई एंटर कर ही ना पाए, करे तो हम पकड़ पाए। सिक्योरिटी कंट्रोल, क्या अनऑथराइज एक्सेस ना हो। एंड लास्ट, अगर कुछ हो भी जाता है तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोग्राम, कि इफ समथिंग हैपेंस एटलीस्ट वी आर प्रिपेयर्ड विद दैट एंड वी कैन टेक इमीडिएटली एक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोग्राम। तीसरा हमारा आता है डायमेंशन। 3 बातें हैं, इंक्लूड्स, स्कोप और डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन यानी कि किन दशाओं में आप साइबर ऑडिट करोगे। तो पहला आप मैनेजमेंट चेक करोगे, व्हाई, क्योंकि रिस्क मैनेज करने की जिम्मेदारी अल्टीमेटली प्राइमरीली किसकी है, मैनेजमेंट की। तो अगर मैनेजमेंट ने काम करा है तो रिस्क कम होगा, देन यू विल गो टू रिस्क मैनेजमेंट, राइट। अब रिस्क मैनेजमेंट में 2 बातें चेक करना है, एक, दी रिस्क हैज बीन कम्युनिकेटेड, राइट, कि रिस्क मैनेजमेंट ने रिस्क पहली बात अगर आइडेंटिफाई करी है तो रिस्क हैज बीन कम्युनिकेटेड। सेकंड, एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दैट रिस्क, मतलब यू हैव डिसाइडेड कि कैसे उस रिस्क को एड्रेस करना है। दोनों चीजें हैं तब रिस्क मैनेज होता है। रिस्क ढूंढ लेने से कुछ नहीं होगा, है ना, और ऑप्शन निकाल देने से कुछ नहीं होगा। तो यू हैव टू असेस द रिस्क एंड यू हैव टू कम अप विद द ऑप्शन कि कैसे एड्रेस करना है। एंड लास्ट आता है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल। अगर इंटरनल ऑडिटर ये चीज देखे कि कंपनी या कोई किस तरीके से काम कर रहा है ना, कंपनी कैसे काम कर रही, या रिस्क मैनेजमेंट कमेटी प्रॉपर्ली काम करी, तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो तीसरा हम देखेंगे इंटरनल ऑडिटर। मैम इससे क्या होगा, इससे ये समझ में आ जाएगा कंपनी के अंदर रिस्क लेवल क्या है ना। अगर ये चीजें प्रॉपर नहीं है, रिस्क ज्यादा है, उसके हिसाब से विल कंडक्ट आवर साइबर ऑडिट, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ साइबर ऑडिट हमारा आता है चेकलिस्ट, ठीक है। अब इसकी चेकलिस्ट में क्या आएगा, पहले यहां पे सुनना, 5 हेड्स पहले सुन लो, ठीक है। पहली, पर्सनल सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि जिस एरिया में कंप्यूटर रखा है वो एरिया को सिक्योर करना है, पर्सनल सिक्योरिटी। कोई उस एरिया में घुस गया तो कंप्यूटर की फिजिकल सिक्योरिटी। कोई कंप्यूटर को भी एक्सेस कर लिया तो अकाउंट एंड पासवर्ड मैनेजमेंट को घुस ना पाए, घुस गया तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। एंड लास्ट आता है कंप्लायंस एंड ऑडिट। अब इसमें एक करके सुनते जाना, ठीक है। पर्सनल सिक्योरिटी में सबसे पहला, स्टाफ के पास आईडी बैज है, उस आईडी बैज पे लेटेस्ट फोटोग्राफ है, उसके साथ एक्सेस लेवल दिया है कि आप एम्प्लॉय हो, जूनियर हो, सीनियर, एसोसिएट, व्हाटएवर। आपका बैकग्राउंड चेक किया गया है एंड कटिंग ऑफ व्हेनेवर यू लीव द कंपनी, आपका एक्सेस हैज बीन कट ऑफ ताकि आप वापस एक्सेस ना कर पाओ, दैट इज पर्सनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में हम क्या चेक करेंगे, पहला, कंपनी के पास पॉलिसी है कि लोगों का एक्सेस लिमिट करे, ठीक है। तो कंपनी हैज द पॉलिसी टू लिमिट द एक्सेस, कि हर कोई कंप्यूटर का एक्सेस नहीं कर पाएगा, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपनी ने प्रॉपर मेथड्स बता रखे हैं टू कंट्रोल द फिजिकल एक्सेस, राइट। तो पहला पॉलिसी है। दूसरा, यू हैव टेकन सम मेथड्स और यू हैव इंप्लीमेंटेड सर्टेन मेथड जिससे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हो, मे बी समबडी सिटिंग देयर टू सी कि कौन एंटर कर रहा है, राइट। एंड तीसरा, एक्सेस टू कंप्यूटिंग एरिया इज कंट्रोल, ठीक है, हर कोई वहां पर घुस ही नहीं सकता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर भी घुस गया तो तीसरी चीज हमारी आती है अकाउंट एंड पासवर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन शुड बी देयर, राइट, कि टेम्परिंग नहीं हो पाए। दूसरा, ओनली ऑथराइज पीपल हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर, अनऑथराइज किसी के पास एक्सेस नहीं है। एंड तीसरा, पासवर्ड सिक्योर है, ठीक है। तीसरी बात पासवर्ड है, चौथी बात पासवर्ड सिक्योर है ना, टाइम टू टाइम चेंज होता रह रहा है। चौथी चीज हमारी आती है
कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, यानी कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी है वो एनक्रिप्टेड है, प्लस हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों प्रोटेक्टेड है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड कॉपी प्रोटेक्ट करा, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों प्रोटेक्टेड है। लास्ट हमारा आता है कंप्लायंस और ऑडिट। इसमें मेन हमको क्या चेक करना है कि जो आपने बनाया पर्सनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, ये इंप्लीमेंट होता है नहीं होता है, ये आपने चेक करा है, मॉनिटरिंग, ठीक है। तो कंप्लायंस एंड ऑडिट में हम लोग क्या चेक करते हैं कि कंपनी ने जो भी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है उनको एक बार रिव्यू करा है कि ये डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, इनको रिव्यू, इनको सिक्योर रखना है, ठीक है। डिजास्टर प्लान जो आपने बनाए उनको टेस्ट करें, हाउ डू यू नो कि डिजास्टर प्लान काम आएगा, है ना, सम टेस्टिंग हैज टू बी देयर। देन कंपनी के पास एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है टू इंश्योर कि कंप्लायंस हो रहा है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव एक्चुअली सीन कि कितने लोगों ने फिजिकली उस कंप्यूटर के पास एक्सेस लिया है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हो गया आपका कंप्लायंस एंड ऑडिट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 3 ऑडिट हमारे और बचते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट, सोशल ऑडिट और एनवायरमेंट ऑडिट। अगले 15 मिनट में आपके तीनों ऑडिट हो जाएंगे, ध्यान से यहाँ पे सुनना, ठीक है। फॉरेंसिक ऑडिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट फॉर एग्जाम, ठीक है। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, ये वो ऑडिटर्स है जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक, ठीक है, जैसे कि डिलॉयट हो गया, राइट। सो फॉरेंसिक ऑडिटर्स आर दोज ऑडिटर्स हु हैव एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक। फिर भी बुकिश लैंग्वेज हम इसको क्या लिखेंगे, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड, राइट, अबाउट व्हाट, अबाउट द फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक एंड दे रिक्वायर डिटेल्ड नॉलेज ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक। एक फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक अगर हम नाम लेंगे तो फ्रॉड ट्रायंगल, राइट, जहां पे मोटिव, एबिलिटी और जस्टिफिकेशन तीनों बनना चाहिए। अगर मोटिव, एबिलिटी और जस्टिफिकेशन बनता है तो ही कोई इंसान अकाउंटेबल, लायबल है, अदरवाइज दैट पर्सन इज नॉट लायबल। अच्छा, अब जो आपका फॉरेंसिक ऑडिट है ये 2 फेजेस में होता है, इन्वेस्टिगेशन फेज और लिटिगेशन फेज। अगर आपने एज ए मतलब किसी को अपॉइंट करा है, सिर्फ अगर आपने किसी को अपॉइंट करा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, रिपोर्ट सबमिट कर देना, दैट इज इन्वेस्टिगेशन फेज, ठीक है। बट अपॉइंट करने के बाद अगर वो बंदा कोर्ट प्रोसीडिंग तक आ रहा है ऑडिटर, तो उसको हम लोग लिटिगेशन फेज कहते हैं, बिकॉज फॉरेंसिक ऑडिटर इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट नॉलेज या एक्सपर्ट का ओपिनियन मैटर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस। तो 2 फेजेस होगा, या तो वो सिर्फ रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा और ही विल पार्टिसिपेट इन द कोर्ट प्रोसीडिंग व्हिच इज लिटिगेशन फेज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पर्पस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। तो 3 पर्पस है, करप्शन, असेट मिसअप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड। करप्शन के अंदर भी 3 चीज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्राइबरी एंड एक्सटॉर्शन। असेट मिसअप्रोप्रिएशन यानी कि पैसा यहाँ वहाँ करना, एंड फाइनेंशियल स्टेट फ्रॉड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियर हेरा फेरी या कोई इंफॉर्मेशन ना देना। तो 2 बातें पढ़ ली, एक 2 फेजेस में होता है, दूसरी बात व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। तीसरा हम लोग आते हैं प्रोसीजर पे, ठीक है। नाउ आई हैव ट्राइड कि शॉर्ट में एक समरी आपको पूरी प्रोसीजर की यहाँ पे मिल जाए, राइट, कि आप आराम से यहाँ पे देख पाए। तो देखना है यहाँ पे, पहला, सबसे पहला इज एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। यहां पर ऑडिटर ये देखता है कि डू आई हैव रिक्वायर्ड स्किल्स टू कंडक्ट द ऑडिट, डू आई हैव रिक्वायर्ड टूल्स टू कंडक्ट द ऑडिट, एंड देन वी गिव द एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दूसरा, आप जब इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट कर ली, इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करोगे, राइट, तो यू विल प्लान दी ऑडिट, राइट। नाउ यू विल स्टार्ट प्लानिंग दी ऑडिट। तो प्लानिंग वाले स्टेज पे क्या करते हो, यू आइडेंटिफाई कि वेयर आर द सिग्नल्स ऑफ फ्रॉड, है ना, कौन से सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं जहां पे फ्रॉड दिख रहा है, एंड देन यू सेट द गोल ऑफ द ऑडिट। तो पहले आप फ्रॉड के साइंस देखना शुरू करते हो, यू आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ द ऑडिट एंड देन यू सेट योर गोल फॉर द ऑडिट, ठीक है। तीसरा हमारा आता है गैदरिंग एविडेंस। अब आपने प्लान बना लिया, अब आप एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करोगे। तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 6 टेक्निक्स दी हुई हैं। पहला, एनालिटिकल प्रोसीजर वेयर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड और एनालाइज द गैप्स। दूसरा, डिस्कशन इंटरव्यू, इसके बारे में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी बात हुई है, आप लोगों से बातचीत करते हैं। सब्सटैंटिव टेक्निक के बारे में भी वहां पर बात हुई है। कोर्ट प्रोसीडिंग इज समथिंग जो मतलब आप एंड में अटेंड करोगे, राइट। रिपोर्टिंग यानी कि मतलब आप you will make your report and then you will submit it, and then last आपका आता है forensic data analysis, ठीक है। वैसे एक्चुअली कायदे से 4 ही है, एनालिटिकल प्रोसीजर, डिस्कशन इंटरव्यू, सब्सटैंटिव टेक्निक, फोरेंसिक डेटा एनालिसिस। इसके बाद चौथी स्टेज इज रिपोर्टिंग, राइट। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना, दिस इज योर 4th स्टेज एंड दिस इज योर 5th स्टेज, ठीक है। चौथी स्टेज आपकी रिपोर्टिंग है, 5वीं स्टेज आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग है। रिपोर्टिंग यानी कि एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, गैदर करने के बाद, देन यू विल मेक योर रिपोर्ट, एंड अगर कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ, दैट इज कोर्ट प्रोसीडिंग, ठीक है। डन। चल नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आते हैं सोशल ऑडिट। अगेन यहां से पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी अगर आपने CSR लिया है तो, बिकॉज पार्ट बी वाज ऑल अबाउट सोशल गवर्नेंस, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड सोशल ऑडिट। बट अगर कोई और है जिसने नहीं पढ़ा या CSR नहीं पढ़ा, उसके लिए प्यारी तरीके से रिवाइज करते हैं सोशल ऑडिट क्या है, ठीक है। सोशल ऑडिट का पर्पस क्या है,
ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है कि नहीं कर रही है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना और ये मेजर करना कि व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग फॉर द लोकल पीपल, है ना। ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी एनजीओस, राइट, इतने प्रोजेक्ट्स आप निकाल रहे हो बट एक्चुअली हो रहा नहीं हो रहा, दैट इज द पर्पस ऑफ सोशल ऑडिट, राइट। तो सोशल ऑडिट इज द वे ऑफ मेजरिंग एंड इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन सोशल परफॉर्मेंस, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट एनहांसेस लोकल गवर्नेंस, व्हाई, बिकॉज थ्रू सोशल ऑडिट वी आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग पब्लिक, जिनके बिहाफ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, है ना। सो काइंड ऑफ डेमोक्रेसी भी प्रमोट हो रही है और जो लोकल लोग हैं आपके वो एम्पावर हो रहे हैं, बिकॉज ऑन द बिहाफ ऑफ देम यू आर क्वेश्चनिंग, यू यानी कि सोशल ऑडिट इज क्वेश्चनिंग कि why the particular thing has not happened still in the company, ठीक है। तो अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इंप्लीकेशन पे आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, कई बार रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। तो इंप्लीकेशन इज पहला, क्रिएटिंग एन इंपैक्ट अपॉन द गवर्नेंस, यानी कंपनी के अंदर प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो, यू नो दैट यू आर अकाउंटेबल टू समवन, राइट। दूसरा, इनहैंसेस लोकल गवर्नेंस, यानी कि पीपल कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट। एंड तीसरा, इट बिकम्स द वॉइस ऑफ द स्टेक होल्डर्स, हेंस इट इज प्रमोटिंग द डेमोक्रेसी वेयर वी कैन क्वेश्चन कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए, आपने मेरे नाम पे किया तो प्लीज मुझे बताओ कि व्हाट इज हैपनिंग, राइट। नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल ऑडिट। पहला इज एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, द पर्पस ऑफ सोशल ऑडिट इज एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, लोगों को एक आवाज मिलना, वो लोग रेज नहीं कर पाते तो ऑन बिहाफ ऑफ देम सोशल ऑडिटर कैन क्वेश्चन दी ऑर्गेनाइजेशन की व्हाट इज हैपनिंग, है ना, एंड टेल द इंपैक्ट। दूसरा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सोशल ऑडिट करने वाला बंदा एक एक बात का प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, इट शुड बी एक्सेसिबल टू पब्लिक, जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करा, और अगर सोशल ऑडिट में कोई गलत इंफॉर्मेशन डाली, नेसेसरी एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट यू। डन। एक आखिरी ऑडिट हमारा बचता है एंड दैट इज इन्वायरमेंट ऑडिट, ठीक है। एक सिर्फ सिस्टम ऑडिट वी हैव नॉट डन इट हियर, एज आई सेड की इंपॉर्टेंट चीज है, आई हैव ट्राइड कि सब मैक्सिमम कवर हो जाए। फिर भी अगर आपको ऐसा है कि सिस्टम ऑडिट और देखना है, अब एक बार बुक में जाके देख लेना, बाकी मोटा मोटी एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आपका मस्त आधे घंटे में 30-35 मिनट्स में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, दैट हैज बीन द टारगेट, राइट। आई हैव बीन ट्राइंग कि 30-35 मिनट्स का एक आपका लेक्चर हो कि आप पूरा रिवाइज कर लो एंड इट इज इजी फॉर यू टू गो अहेड विद दिस, राइट। चल, लास्ट ऑडिट में हम लोग आते हैं एनवायरमेंट ऑडिट। दो तरीके का है, ठीक है, एक कंप्लाइंस ऑडिट, दूसरा मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। इन्वायरमेंट कंप्लाइंस ऑडिट यानी कि जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज एप्लीकेबल है उनसे कंप्लाइंस है। फॉर एग्जांपल, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंड आपका इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट एंड मेनी मोर, है ना। इन सारे लॉ से कंप्लाइंस है। कई बार ये लॉ भी पेपर में पूछता है, प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार आंसर राइटिंग सेशन अगर टाइम है तो अटेंड कर लो, इट्स देयर ऑन द यूट्यूब, ठीक है, ट्राई टू डू दैट। दूसरा आता है मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, विच इज बेसिकली ISO 14001, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ISO इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिन्होंने स्टैंडर्ड निकाला था 14001। ISO 14001 का मतलब क्या है? इट गिव्स रिकमेंडेशन, ठीक है, इट गिव्स रिकमेंडेशन कि सारी कंपनी के मैनेजमेंट अपना एनवायरमेंट पे इंपैक्ट कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ISO 14001 तीन चीजें कहता है। पहला, एवरी मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी वजह से, कंपनी की वजह से एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट कर रहा है, एंड दे शुड ट्राई टू कंट्रोल इट, दैट इज नंबर 1, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपैक्ट। दूसरा, सेट एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दूसरा है सेट एन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक अप्रोच टू सेट एन ऑब्जेक्टिव कि ये करना है। एंड तीसरा, कीप, मतलब कॉन्स्टेंटली ट्राई इंप्रूविंग ऑन दैट, ट्राई इंप्रूविंग कंटिन्यूअली, ठीक है। तो तीन चीजें, आइडेंटिफाई कि आपकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सेट एन ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड इज ट्राई टू परफॉर्म कंटिन्यूअसली, ठीक है, ताकि यू इंप्रूव। लास्ट पार्ट पे हम लोग एनवायरमेंट ऑडिट के आते हैं, दैट्स योर चेकलिस्ट। अब यहाँ पे तीन बातें याद रखना, बट बहुत सिंपल है, एनवायरमेंट पॉलिसी, एनवायरमेंट एस्पेक्ट एंड लीगल कंप्लाइंस, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं एनवायरमेंट पॉलिसी। पहला क्या चेक करेंगे, कंपनी के अंदर एनवायरमेंट पॉलिसी है तो क्या कंपनी ने सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट एस्पेक्ट कंसीडर करें, ठीक है। अब एनवायरमेंट एस्पेक्ट की हम लोग यहाँ बात करेंगे। देन ये जो पॉलिसी है आपकी डॉक्यूमेंट है एंड लोगों के लिए अवेलेबल है। पांचवा, इस पॉलिसी के अंदर तीन चीजों का कमिटमेंट है। पहला, आप लॉ से कंप्लाइंस करोगे, दूसरा, यू विल प्रिवेंट द पॉल्यूशन, एंड तीसरा, इंप्रूव, यानी कि आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहोगे। ये एनवायरमेंट पॉलिसी में चेक करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स में, क्या कंपनी ने एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स कंसीडर करें, हाँ, सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स कंसीडर करें, यस। देन तीसरा, एनवायरमेंट एस्पेक्ट यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, ना, वेस्ट वाटर, हैजार्डस सब्सटेंस, इनको कंसीडर करके देन आपने अपनी पॉलिसी बनाई है। एंड लास्ट आपका आता है लीगल रिक्वायरमेंट, जहां पे हम क्या चेक करेंगे, पहला, ये जितने लॉज थे उनसे कंप्लाइंस है,
ठीक है। दूसरा, आपकी कंपनी ने प्रोसीजर बनाया टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लाई विद दैट एंड दैट प्रोसीजर हैज बीन कम्युनिकेटेड, दैट पॉलिसी हैज बीन कम्युनिकेटेड। क्योंकि पहले चैप्टर पढ़ा, अगर पॉलिसी कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो मतलब ही नहीं है ना, कंप्लायंस होगा नहीं। एंड तीसरा, यू हैव नेसेसरी लाइसेंस एंड परमिट, जैसे कि एयर परमिट लगता है, वेस्ट वाटर परमिट लगता है, डेंजरस गुड्स यूज करने के लिए परमिट लगता है, एनवायरमेंट फीस लगती है, अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लगता है। तो ये सारा आपका कंप्लीटेड है, दैट्स योर एनवायरमेंट ऑडिट एंड दैट्स योर चैप्टर नंबर 8 लेडीज एंड जेंटलमैन। So as I said, this chapter is very simple. Right? Only confusion that I understand that you guys can have is number of audits. Right? As I said, हमें भी ये चार्ट बनाने में 22 स्लाइड्स लग गए टोटल, if you could see here, है ना। तो इवन हमें करने में ये 22 स्लाइड्स यहाँ पर लग गए, बट एब्सोल्युटली फाइन जब तक आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो रहा है ना, प्रॉपर्ली रिवाइज हो रहा है। एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप कान में अपने ईयरफोन लगा के रिवाइज कर पा रहे हो, इधर उधर ट्रैवल करते टाइम पे रिवाइज कर पा रहे हो, या सोते सोते रिवाइज कर पा रहे हो, कहीं पे बैठे बैठे एक लेक्चर एक चैप्टर रिवाइज कर पा रहे हो, आई थिंक आई हैव सर्व द पर्पस, माई पर्पस इज फुलफिल, राइट। तो भगवान करे कि ये चैप्टर आपके काम आए। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए है तो एक टेलीग्राम चैनल है, लेट्स हेल्प CS मुस्कान, दैट्स माय चैनल, राइट। एंड वहां पर कोई बच्चा टाइम पास नहीं कर सकता है, बिकॉज वो ओनली एडमिन सेटिंग पर है, ओनली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर शेयर्ड देयर, राइट। तो कुछ भी आपको जो अटेम्प्ट रिलेटेड लगता है, वट एवर डॉक्यूमेंट और मटीरियल यू नीड विद रिस्पेक्ट टू मी, मतलब एनीथिंग दैट आई हैव मेड, सो देयर इज एनालिसिस शीट, राइट, फॉर CMA TD, CSR एंड सोशल गवर्नेंस के देयर आर हैंड रिटन नोट्स, देन आपके ये वाले हैंड रिटन नोट्स है ना। तो ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।